दोस्तों, नागमणि एक इच्छाधारी नागिन को बहुत शक्तिशाली बना देती है। परंतु कहते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक साधारण नागिन भी बगैर मणि के विशेष शक्तियां पाती है। परंतु वो शक्तियां सिर्फ उसी पूर्णिमा की रात तक ही उनके पास होती हैं। इन शक्तियों के सहारे नागिन कोई भी रूप धारण कर सकती है, कोई भी आकार ले सकती है और कोई भी भारी चीज उठा सकती है। दोस्तों, नाग नागिन महादेव शिव को ही अपना आराध्य मानते हैं। दोस्तों, ये चमत्कारी घटना है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव खेड़गढ़ की। दोस्तों, घटना सुनाने से पहले जो भी महादेव के परम भक्त हैं, सच्चे मन से पूरी श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव, ताकि भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। दरअसल दोस्तों, ये घटना घटित हुई खेड़गढ़ के मुखिया और वहाँ के सबसे धनी इंसान संतोष जी के साथ। संतोष करीब आज से 5 साल पहले एक साधारण एवं गरीब व्यक्ति का जीवन व्यतीत करते आ रहे थे। वो अक्सर जंगलों में अपनी बकरियां चराने जाया करते थे। एक दिन बकरी चराते चराते वो जंगल के थोड़ा और अंदर निकल गए। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड़ के पास रहा करती थी। वो नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था और संतोष जब उस पेड़ के पास से गुजरा तो उसे वहाँ एक तेज चमकती चीज दिखाई दी। परंतु साथ ही वो दोनों नाग नागिन भी वहीं थे। उन्हें देख वो थोड़ा सा डर गया, घबरा गया और तुरंत ही वहां से जल्दी से घर की ओर भागा। संतोष इतना घबराया हुआ था कि उस समय तो डर के मारे उसने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा। उसे लगा कि कहीं वो नाग नागिन उसे डस न ले। परंतु उस रात उसके ध्यान में वो चीज जो चमक रही थी वो बार बार आ रही थी। वो इतना तो समझ गया था कि हो ना हो वो बहुत ही मूल्यवान चीज थी और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वो दोनों नाग नागिन। अगले दिन वो वापस जंगल उसी पेड़ वाले स्थान पर गया और कुछ दूर खड़े रहकर छिपकर उस पेड़ के पास रह रहे नाग नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है। वो उस रात घर आकर फिर से सोचने लगा कि ये अच्छा मौका होगा, जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी तभी वो नागमणि चोरी कर लेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमजोर होगी। बस नाग को मारना होगा। दोस्तों, कहते हैं अगर किसी नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। अब संतोष हर रोज गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास छुपकर सही मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन वो मौका भी आया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से संतोष ने नाग के मुंह पर तेजी से गोबर मारा और फिर एक बड़े पत्थर से नाग को मार डाला। फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और उस मणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा। परंतु उधर नागिन किसी तरह बच गई थी और बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया और उसने अपने बच्चे और पति को मरा देखा तो उसके दुख दर्द का ठिकाना नहीं रहा। वो उस समय गुस्से से पागल हुए जा रही थी और उसने संतोष से बदला लेने की ठानी। परंतु मणि चली जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी, परंतु अभी भी वो अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर संतोष को जैसे ही मणि मिली उसका तो पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल इस बार काफी अच्छी हुई और काफी महंगे भाव में बिकी। उसकी तो जैसे लॉटरी लग गई हो, क्योंकि जो भी वो धंधा कर रहा था उसे हर जगह से लाभ ही लाभ मिल रहा था और संतोष को पता था कि ये सब उस चमत्कारी नागमणि का ही कमाल है। गाँव में हर जगह उसका नाम था। संतोष के इस रुतबे को देखकर एक अच्छा रिश्ता संतोष के लिए उसके पास ही के गांव से आया और सोनाली नाम की एक सुंदर स्त्री से उसका विवाह संपन्न हुआ। सोनाली अपने पति संतोष को बहुत प्यार करती थी और बहुत इज्जत देती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते। उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण कर अमन नाम से संतोष के यहाँ उसका मुंशी बन गया और संतोष का विश्वास जीतने लगा। संतोष भी अमन के व्यवहार और वफादारी को देख उसे अपने भाई समान ही मानने लगा। एक दिन सोनाली अपने पति संतोष के पास आती है और बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूँ। ये सुन संतोष की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन वो खुद अपने मुंशी अमन के पास गया और बोला कि देखो अमन, मेरा कोई भाई नहीं है,
परंतु जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से भी कहीं अधिक बन चुके हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवा कोई नहीं है। और वो अपनी पत्नी और अमन को कार में बिठाकर गाँव के एक कोने में ले जाकर कार एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब वो छोटा था तब इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते ही चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफना दिया था और संतोष को उसी बूढ़े बाबा ने पाला था। संतोष बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना होती है या वो दुखी होता है तो बस वो इसी कुटिया के पास चला आता है। यहाँ उसे एक अनोखे सुकून का एहसास होता है। संतोष आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसीलिए यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों, ये सुन सभी की आंखों में पानी भर आता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वे वापस पहाड़ी से होते हुए घर को जाते हैं तो अचानक उनकी गाड़ी पहाड़ी पर एक बड़े पत्थर से टकराती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिसके कारण संतोष तो कार में ही फंसा रहता है, परंतु उसकी पत्नी सोनाली पहाड़ से नीचे गिर एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे बहुत ही गहरी खाई थी। दोस्तों, वो रात कार्तिक पूर्णिमा की ही थी। अमन अपनी शक्तियां पाकर पुनः नागिन रूप धारण कर लेता है। संतोष अमन को देख चौंक जाता है क्योंकि अमन अब नागिन में पुनः बदल गया था। वो नागिन संतोष को बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह से वो भी इस स्थिति में फंसी थी जब संतोष ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था, उसके पति और बच्चे को मारकर। और आज मेरे पास बदला लेने का बहुत अच्छा मौका है। संतोष घायल गाड़ी में फंसा हुआ था और रो रो कर नागिन को बोलता है कि भले मेरी जान ले परंतु मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दे। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम चाहे मेरी जान ले लो, मेरी पत्नी को बस छोड़ दो। परंतु तभी उस नागिन को अपनी वही स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने संतोष का उसकी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देख उसे माफ कर दिया और सोनाली को उस पेड़ से निकाल बचा लिया तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़ खुद वापस जंगल में उसी विशाल पेड़ के पास चली गई। जब संतोष हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जाना कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। वो नागमणि को लेकर उसी विशाल पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास उस नागमणि को रखकर फूट फूट कर रोने लगा और शाम को घर वापस आ गया। दोस्तों, कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि फिर उस गलती को कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता और बस अंत में पछतावा ही रह जाता है। इसीलिए कभी भी भूल कर भी अपनी जिंदगी में कभी ऐसी गलती मत करना जिसका अंजाम आपको बहुत ही बुरी तरह से भुगतना पड़े। इस कहानी से हमें एक और शिक्षा भी मिलती है कि व्यक्ति चाहे जितना भी गरीब हो उसे हमेशा मेहनत करके ही अमीर बनना चाहिए, मेहनत करके ही अपना घर बार चलाना चाहिए, ना कि लालच में आकर किसी ऐसे जीव जंतु को ठेस पहुंचाए, नुकसान पहुंचाए ताकि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। दोस्तों, ऐसे में नाग नागिन जो इच्छाधारी होते हैं वो महादेव को अपना आराध्य मानते हैं, उनकी ही पूजा अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं। ऐसे में उन्हें विशेष शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। उन्हीं शक्तियों की बदौलत उन्हें नागमणि मिलती है। तो ऐसे में इच्छाधारी नाग नागिन जिन्हें नागमणि प्राप्त होती है वो बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं अगर उनको ठेस पहुंचाई जा सके, तो सतर्क रहें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।